नवाज शरीफ के दो अहम बयान सामने आए हैं। एक में मौसूफ कहते हैं कि पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि गरीब आदमी बच्चों का पेट तक नहीं पाल सकता। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ये बता दें कि वो ये कह किसको रहे हैं। शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी को कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से 3 साल इमरान खान की हुकूमत के निकाल दें तो बाकी 37 साल हुकूमत तो आप सब ने की है। पहले आप वज़ीर आज़म बनते आए, 2008 में पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत में आ गई तो उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई, लोड शेडिंग, कर्ज़ों का तूफान लाए और फिर 2013 में आप तशरीफ़ ले आए। आपने जाते जाते डॉलर 100 से 125 तक पहुंचा दिया, पेट्रोल भी 120 तक छोड़ कर गए। इमरान खान के 3 साल निकाल दें तो अब फिर आपके भाई हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने पेट्रोल 149 से 225 तक पहुंचा दिया, डॉलर 178 से 230 तक पहुंचा दिया। तो ये तूफान लाया कौन? कौन है जिसने लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया? हिम्मत करें अपने भाई का नाम लेकर ट्वीट किया करें, ताकि अवाम भी जान सके कि असल कसूरवार कौन है, मुल्क को किसने तबाह किया। घी, चावल, दाल, आटा खरीदने की सकत गरीब आवाम से किसने छीनी है? बताइए पाकिस्तानी कौम को। खुदा का वास्ता है ये बता दें कि पाकिस्तान से लोगों ने अपने कारोबार दूसरे ममालिक में क्यों शिफ्ट किए? पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बंद हो गई? 650 से ज़ायद फैक्ट्रियां इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद क्यों बंद हुई? 50 लाख लोग किसने बेरोज़गार कर दिए? कोरोना के दौरान भी फुल पोटेंशियल पर काम करने वाली बरआमदी सनद अब नॉर्मल हालात में किसकी वजह से तबाही का शिकार है? जीडीपी जो कि 6% था, वो किस हुकूमत की गलत पॉलिसी ने ज़मीन बोस कर दिया? 14 पार्टी की मिक्स अचार की ये हुकूमत जिसके ऊपर आपका दस्ते शफकत है, उससे मुल्क क्यों नहीं चल रहा? रोजवेल्ट होटल जो कि इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से वापस लिया था, अब फिर उसको कौड़ियों के भाव क्यों फरोख्त किया जा रहा है? ये सब कुछ भी बताएं कि हजूर आप हुकूमत में हैं, आप जवाब दे हैं। पाकिस्तानी कौम को आपने जवाब देना है। फिर इन्होंने एक और ट्वीट किया कि हम पर तो मुफ्त में केस बनाए गए, मुफ्त में जिला वतन किया गया। झूठ बोलने में शरीफ खानदान रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भाई आप खुद मुआहिदा करके सऊदी अरब गए थे। मुशर्रफ से NRO 1 के मुआहिदे के बाद आप फैमिली समेत अपनी मर्जी से 10 साल मुल्क से बाहर रहे और अब भी NRO 2 के नतीजे में आप इलाज करवाने खुद बाहर चले गए। 3 साल से आपके हार्ट अटैक की सूरत हाल ही दुरुस्त नहीं हो रही। अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, फिर भी आपकी पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर आप पर मुकदमों और केसेस की बात करें तो पहले मुशर्रफ साहब ने किए, लेकिन आपने उन्हें बाहर जाने दिया। फिर आपने केसेस का सामना जरदारी दौर में किया, लेकिन जरदारी की गोद में बैठकर अब आप हुकूमत कर रहे हैं। उनका बेटा आपकी हुकूमत में वजीर खारजा लगा हुआ है। आपने बिलावल भुट्टो की वालदा के साथ जो किया सारी दुनिया जानती है, लेकिन चूंकि सियासत को जवाज बनाकर मिलकर मुल्क जो लूटना है तो सब चोर इकट्ठे हुए बैठे हैं। जब मुल्क लूटने का मामला हो तो सब कुछ पीछे भुला दिया जाता है। इस वक्त तमाम PDM जमातों का एक ही मकसद है कि जो एक सच्चा और ईमानदार लीडर पाकिस्तान में उनके मुखालिफ खड़ा हुआ है, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। केसेस बनाए गए, नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, कातलाना हमला भी किया गया, अल्लाह पाक ने उन्हें महफूज रखा। घड़ी चोरी, तोशा खाना जैसे बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए, लेकिन कुछ न बना। अब बैठकर ट्वीट करते हैं मुल्क तबाह हो गया। तो भाई किया किसने? आपने किया। जब तक इमरान खान जिंदा है आप दूर दूर तक भूल जाएं कि आप पाकिस्तान में हुकूमत कर पाएंगे। तो बेहतर है आप पाकिस्तान आने की जहमत ना करें, क्योंकि आम इंतखाबात के बाद आपको फिर मुल्क से भागना पड़ेगा और अब इमरान खान भागने भी नहीं देगा।